ब्रेक के बाद 9 PM स्पेशल में बात करते हैं वक्फ बिल के विरोध की आग और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हो रही राजनीति की। वक्फ बिल के विरोध में आग से बंगाल अभी तक उभरा भी नहीं, तबाही के निशान अभी भी साफ देखे जा सकते हैं। कैसे बंगाल को सुनियोजित ढंग से जलाने की कोशिश की गई, उसको लेकर अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंचे और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। बीजेपी लगातार ये सवाल कर रही है कि सीएम ममता बनर्जी हिंसा के बाद इमाम सभा में मंच साझा तो कर सकती हैं, लेकिन इस हिंसा में जिन लोगों को जख्म मिले उनके जख्मों पर मरहम लगाने पहुंची नहीं ममता बनर्जी। आज जब सुकांत मजूमदार पीड़ितों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और साथ ही ये कहा कि मुर्शिदाबाद के दंगे और ये तस्वीर देखकर राज्यपाल सो नहीं पाए। राज्यपाल ये दृश्य देखकर ममता बनर्जी को पूछ रहे हैं कि क्या हमारे देश में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। এই যে দাঙ্গা, এই দৃশ্য দেখে যাওয়ার পর রাজ্যপাল ঘুমোতে পারেননি। রাজ্যপাল এই দৃশ্য দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আজকে হিন্দুদের যে অবস্থা, উনি বলছেন আমাদের এই দেশে স্বাধীন দেশে এরকম ঘটতে পারে, এটাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মহামহিম রাজ্যপাল এখান থেকে ঘুরে যাওয়ার পর। উনি কমান্ড হসপিটালে ভর্তি আছেন, আশা করি কালকে উনি ছাড়া পাবেন। ব্লকেজ আছে হার্টে, কিন্তু ব্লকেজ আগে থেকে ছিল। উনি পুরো এই ঘটনা দেখে, হিন্দুদের উপর অত্যাচার দেখে, বাড়ি ঘর ভাঙা দেখে আমরা সত্যি রাজ্যপালও, আমরাও যে অবস্থায় রাজ্যপালও সেই অবস্থায়, তারা রাজ্যপাল একদম ভেঙে পড়েছেন। अब बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती हैं। बीजेपी ने सीपीएम पर भी हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि सीपीएम ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए 2 लोगों को अपना कार्यकर्ता नहीं माना और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो हिंदू थे। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी से तल्ख टिप्पणी में पूछा है, सुनिएगा। ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। मगर आज मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज हो चाहे धुलिया हो, वहां मां बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के पश्चात ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी। जो पिता और बेटे को, चंदन और हरगोविंद को मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। ना कम्युनिस्ट पार्टी उनको ओन कर रही है और ना ममता बनर्जी उनको ओन कर रही है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनका नाम हरगोविंद और चंदन है। दरअसल मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, 8 अप्रैल को हिंसा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ साफ ये दिखता है कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में पुलिस की गाड़ियों को फूंक डाला गया। अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर ये हमलावर आतंकी टारगेट पॉइंट पर पहुंचे। जांच एजेंसी इस दंगे के हर एक गुनहगार को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने पलायन किया था। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले, और इस पर जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। दूसरी तरफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई दूसरी याचिका की सुनवाई हुई। इसमें वकील ने मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते लोगों के पलायन की बात कही और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। इस तरीके की हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
हमें हिंसा के रास्ते को खत्म करना होगा और ताबूत में आखिरी कील गाड़नी होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तबीयत बिगड़ने और उनके सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ममता ने राज्यपाल का हेल्थ अपडेट भी दिया। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल बोस के हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या सामने आई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की बात कही। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सैफुल्ला ने कहा है कि वक्फ माली मामला नहीं है, हमारी इबादत है। कानून वापसी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार पर प्रदर्शन से दबाव बनाएंगे। देश भर में ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सैफुल्ला ने यह भी कहा था कि पूरे कानून पर हम स्टे चाहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले किस तरीके से कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी इमामों की सभा में पहुंची थी। ममता दीदी सैकड़ों मौलानाओं और इमामों के साथ मंच पर खड़ी दिखाई। इससे पहले ममता ने खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया। ये कहा कि इसे राज्य में लागू नहीं होने देगी। और तो और ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद उल्टे केंद्रीय जांच एजेंसीज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।